एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह संडे को मैं आ गई हूँ आपके लिए अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ की रीडिंग के साथ। देखते हैं इस हफ्ते में ऐसा क्या होगा जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड होगा, जो हमने सोचा भी नहीं होगा। सो हमेशा की तरह सेम डेक्स मैं यूज़ करूँगी। एंजल कार्ड, जिससे हम देखते हैं किस दिशा से रिलेटेड किस तरीके की खबरें हो सकती हैं। ड्रीम चैनलिंग, मेरी ड्रीम चैनलिंग के साथ इस हफ्ते में बहुत सारी चैनलिंग एंड गाइडेड मैसेजेस हैं। देन टैरो से हम देखते हैं अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ फॉर दिस वीक। मेजर अरकाना से विद इन इंडिया आउटसाइड इंडिया क्या घटना घटित हो सकती है। सो पिछली बार की बात करें तो पिछली बार मैंने कहा था वर्ल्ड लेवल पे बड़ा चेंज दिख रहा है और नेपाल में पूरी सरकार ही चेंज हो गई, आपने देखा होगा। इसके अलावा मैंने ये भी कहा था किसी फेमस कपल से रिलेटेड, स्पेशली किसी पॉलिटिक्स से रिलेटेड कपल से रिलेटेड न्यूज़ आएगी। और आपने देखा कि पूर्व जो प्रधानमंत्री थे उनकी पत्नी को ज़िंदा जला दिया गया, राजलक्ष्मी करके उनका नाम था, और बहुत न्यूज़ में आया वो। इसके अलावा मैंने कहा था लाइटनिंग की घटनाएं घटित होंगी। लाइटनिंग अनगिनत खबरें आई हैं, स्पेशली बिहार से तो बहुत ज़्यादा, 235 से ज़्यादा एनिमल्स और 34 से ज़्यादा लोग बिजली के प्रभाव में आए हैं। इसके अलावा विशाखापट्टनम से आया है और भी कई जगह से छुटपुट घटनाएं बिजली गिरने के कारण। इसके अलावा मैंने कहा था किसी स्पिरिचुअल स्थान से रिलेटेड घटना होगी। नैना देवी टेम्पल के पास लैंडस्लाइड, और विष्णु जी का मैंने कहा था स्पेशली मेंशन किया था, तो बाके बिहारी में कॉन्फ्लिक्ट हुआ है। अंदर मंदिर प्रशासन से किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट हुआ है जो न्यूज़ में रहा पूरे हफ्ते। इसके अलावा हेल्थ वाइज मैंने कहा था कि कोई खबर आएगी, और हैंड एंड माउथ डिजीज़ कोई डिजीज़ है, पहले भी शायद सुना हुआ है, ये फैल गया है बहुत ज़्यादा। और ब्रेन ईटिंग कोई वायरस है जो कि बहुत तेज़ी से फैल रहा है, कई लोगों की मृत्यु हो चुकी है इस वायरस के कारण। इसके अलावा सोल लॉस का कार्ड आया था, तो नेपाल में तो सोल लॉस हुआ ही है, अनगिनत लोगों की मृत्यु हुई है इस जो जेनजी वाला प्रोटेस्ट था। अभी फ़िलहाल 72 लोगों का मैसेज तो मुझे आ चुका है। इसके अलावा और भी कई घटनाएं घटित हुई हैं अनगिनत, जिसमें प्लेन लैंडिंग के समय बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। एक प्लेन में 247 यात्री सवार थे और एक में 72 यात्री सवार थे, लेकिन दोनों ही प्लेन्स अच्छे से लैंड हो गई, सेफली लैंड हो गई। पानी से रिलेटेड घटना मैंने बताई थी, और पानी की घटनाएं तो बहुत सारी हुई, फिर से क्लाउड बर्स्ट हुए। इसके अलावा रशिया में, क्योंकि मेरा जो थंबनेल था, मुझे एक चैनलिंग हुई थी जिसमें मैंने देखा था कि सफ़ेद सी जगह है, मतलब कोई स्नो वाली जगह है, और वहाँ पर कुछ बड़ा हुआ है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो कौन सी जगह है, तो मैंने वैसा इमेज खोज के थंबनेल लगाया था। और आपने देखा कि रशिया में फिर से 7.1 का भूकंप आया और कोस्ट के पास आया, समुद्री एरिया के पास, और सुनामी की वार्निंग भी इशू हुई है। सो ये पिछले हफ्ते की अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ थी जो सबकी सब रेजोनेट हुई। इवन दिशा भी ईस्ट आई थी, ईस्ट में भूकंप आया है, और बहुत सारे भूकंप आए हैं। 5.8 की तीव्रता के भूकंप आए हैं असम और कई जगहों पर। तो मुझे लिंक प्राप्त हुआ है, बट अभी मैंने खोल के पढ़ा नहीं है। सो लेट्स चेक कि इस हफ्ते में क्या अनएक्सपेक्टेड खबरें हैं आपके लिए। एक ही शफल करेंगे, जिस भी कार्ड को आना होगा एक ही बार में आएगा। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ फॉर दिस वीक। सिंगल्स के लिए ये हफ़्ता अच्छा है। अगर आप सिंगल हैं तो आपके लिए इस हफ्ते में गुड न्यूज़ नज़र आ रही है। रोमांटिकली कोई आपकी लाइफ में आ सकता है, या कहा जाए तो बहुत सारे लोगों के लिए हफ्ता ऐसा भी होगा जैसे कोई आपको प्रपोज़ कर दे, कोई आपको अपने दिल की बातें बता दे कि मैं तुम्हें चाहता हूँ या चाहती हूँ। ठीक है। जेल से संबंधित खबरें इस हफ्ते में सुनाई देंगी। इसके अलावा
जेल से संबंधित, जैसे आपके आसपास कोई जेल से संबंधित खबरें आपको सुनाई दें कि किसी को जेल हो गई या कोई जेल से निकल गया या किसी का बेल हो गया आपके जान पहचान वालों में, इस तरह का, इवन अनएक्सपेक्टेडली कोई ब्लेम लग जाए, ऐसी भी खबर आपको सुनाई दे सकती है। कुछ लोगों पे कोई प्रतिबंध लग सकता है, रेस्ट्रिक्शन, तुम बाहर नहीं जाओगे या नहीं जाओगी, इस तरह का कोई रेस्ट्रिक्शन भी लग सकता है। ट्रांसफ़र से रिलेटेड खबरें बहुत ज़्यादा सुनाई देंगी। आपको ऐसा देखने मिलेगा कि आपके नेबर का ट्रांसफ़र हो गया या आपके घर में कोई ऐसा जॉब करता है ट्रांसफरेबल, तो उनका ट्रांसफ़र हो गया। इस तरह से लोकेशन चेंज, ऐसी वाइब्स यहाँ पर दिख रही हैं। कुछ लोगों के लिए ये हफ़्ता ऐसा होगा जैसे आप किसी पुराने रिश्ते से निकल जाओगे हमेशा हमेशा के लिए, मूव ऑन वाला हफ़्ता होगा ये। देखिए अभी हम मिड्स में हैं, 9-9 पोर्टल एंड 10-10 पोर्टल के बीच में, 9-9 एंडिंग के जस्ट पहले की एनर्जी होती है, जब एक साइकिल एंड होने की तरफ होती है, इन अ पॉजिटिव वे और इन अ नेगेटिव वे। और 10-10 एंडिंग है, बिल्कुल सफाया, क्लियरेंस। तो एक तरह से हम अब मिड्स में हैं। तो यहाँ पर एक तो ये एनर्जी, दूसरा एक चंद्र ग्रहण ख़त्म हुआ, अब हम सूर्य ग्रहण की तरफ हैं। तो कहीं ना कहीं ये एनर्जी बता रही है कि थोड़ा इमोशनली ये हफ़्ता हैवी होगा। यस, 3 ऑफ सोर्ड्स, हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी है। इस हफ्ते में बहुत सारे लोगों को क्लैरिटी मिलेगी। आपके पार्टनर के साथ आगे कुछ बन पाएगा नहीं बन पाएगा, इस चीज़ की क्लैरिटी। कुछ लोगों को सच्चाई पता चल सकती है, मेरा पार्टनर मुझसे सच में प्यार करता है या मेरा दिल तोड़ रहा है, मुझे धोखा दे रहा है। किसी अपने से धोखा मिल सकता है। सपोज़ कि आपको पैसों की ज़रूरत है, आपको किसी पर बहुत बिलीव है, आपने अपने रिश्तेदार से पैसे मांगे या अपने दोस्त से पैसे मांगे, उसने मना कर दिया, आपका दिल टूट जाएगा। आपको ऐसा लगेगा यार इस संसार में कोई भी रिश्ता बेकार है, मतलब दुख में कोई काम नहीं आता, सब सुख के साथी हैं। इस तरह का कोई एक्सपीरियंस भी कुछ लोगों को हो सकता है। कुछ लोगों के लिए ये हफ़्ता ऐसा है जैसे आपको ट्रैवल तो बिल्कुल नहीं करना है इस हफ्ते में। मैंने पिछले हफ्ते कोई वार्निंग नहीं दी थी ट्रैवल से रिलेटेड, 2 हफ्ते से नहीं दे रही हूँ। इस हफ्ते में ट्रैवल से संबंधित वार्निंग है। हो सके ज़रूरत ना हो तो ट्रैवल ना करें, ठीक है। पेट का ज़्यादा ध्यान रखें इस हफ्ते में, कुछ नया शुरू ना करें। पितरों के लिए दान पुण्य करने के लिए बहुत अच्छा है। पितृ पक्ष चल रहा है, सूर्य की एनर्जी है, सूर्य पितरों को रिप्रेजेंट करते हैं। हो सके तो पितरों के नाम से दान पुण्य के कार्य कीजिए, पूजा पाठ कीजिए, अपने पितरों को प्रसन्न कीजिए, उनकी ब्लेसिंग्स आपको रिसीव होंगी। अनएक्सपेक्टेडली बहुत सारे लोग आपके ड्रीम्स में आएंगे। ड्रीम चैनलिंग में तो ये बात बताऊंगी, बट यहाँ पर भी ये दिख रहा है आपके स्वप्न में ऐसे लोग जो जा चुके हैं या कई अननोन लोग, आपके पिछले जन्म के भी कुछ रिश्तेदार आएंगे जिनको इस जन्म में आप देखेंगे लेकिन पहचान नहीं पाएंगे। आपको ऐसा लगेगा ये कौन है ना, क्योंकि हमारी मेमोरी उतनी एक्टिवेट नहीं होती है कि हम पिछले जन्म के लोगों को भी पहचान लें। कुछ लोग पहचान में आ जाते हैं आईज से, लिप्स से, बट कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग नहीं पहचान में आते हैं। तो पिछले जन्म के भी कुछ रिश्तेदार आपके सबकॉन्शियस में, वाइट ड्रेसेस, अगर आपके एंसेस्टर्स तो पक्का वाइट ड्रेसेस में वो आपको दिखेंगे। आप कई बार ऐसा भी देख सकते हैं कि आप उनको कुछ खिला रहे हैं या वो आपको कुछ दे रहे हैं या वो आपसे बहुत हंस खेल के बात कर रहे हैं। कई बार वो बहुत नाराज़ हैं। सर्प भी आपको, पितरों के रूप में सर्प भी दिखते हैं कई बार। अगर आपको सर्प दिख रहे हैं तो ये कई बार नेगेटिव माना जाता है। पितर नाराज़ होते हैं तो सर्प बहुत ज़्यादा दिखते हैं। स्पेशली पितृपक्ष की बात कर रही हूँ। लव लाइफ में, जैसा कि मैंने आपसे पहले ही कहा, लव लाइफ के लिए अगर आप सिंगल हैं तो ये हफ्ता आपके लिए अच्छा है, बट अगर आप कमिटेड हैं, आप किसी से प्रेम करते हैं या मैरिड हैं, तो मैरिड लाइफ में और लव लाइफ में ये हफ्ता आपको बहुत बचा के एक्शंस लेने हैं। कम्युनिकेशन के दौरान भी बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है। कुछ लोगों के लिए ऐसी भी सिचुएशन है जैसे आपका वीज़ा लगा था, वीज़ा से संबंधित कोई बड़ी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। ज़्यादातर ऐसा लग रहा है कि अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना चाह रहे थे तो कुछ लोगों को कोई समय मिल सकता है, मे बी थोड़ा सा पोस्टपोन हो सकती हैं चीज़ें, ऐसी एनर्जी है। वेटिंग एनर्जी है, कोई कार्य आपका होने वाला था बट टल गया, ऐसी भी सिचुएशन है, ठीक है। अब जैसे आपका कोई कोर्ट कचहरी का मैटर है, लास्ट चल रहा है इस समय केस में, टल जाए, पोस्टपोन हो जाए, तारीख पे आप गए कुछ हुआ ही नहीं, ऐसी सिचुएशन भी कुछ लोगों के साथ होगी। पानी से संबंधित इस हफ्ते में बिल्कुल ट्रैवल ना करें, पानी वाले एरियाज़ में बिल्कुल ना जाएं, झरना, नदी, बोटिंग, इन सब चीज़ों से दूर रहें। और
पानी से संबंधित जानवरों की भी खबरें इस हफ्ते में आएंगी। इस हफ्ते में कोशिश करें आपके आसपास अगर कोई टेम्पल है तो वहाँ पर जाकर अगर कोई नीडी पर्सन है उसको दान दे दें। अगर आपके ऊपर कोई ग्रह है तो वो टल जाएगा। ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई बड़ा ग्रह है। कुछ लोगों के लिए यहाँ एनर्जी पिक हो रही है, जो कि आप अगर किसी साधु संत महात्मा के दर्शन कर लेते हैं, उनका चरण स्पर्श कर लेते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर लेते हैं, या किसी नीडी को, ज़रूरतमंद को आपने मदद कर दी तो आपका कोई बड़ा ग्रह टल जाएगा, ऐसी वाइब्स है। तो बिना किसी एक्सपेक्टेशन के दिल से आशीर्वाद लीजिए और दान पुण्य के कार्य कीजिए। जितनी क्षमता हो उतना कीजिए। कुछ लोगों के घर के आसपास कोई साधु के दर्शन हो सकते हैं। सडनली कोई गाना बजाते हुए साधु आपके पास आ जाएं, आपको आशीर्वाद देने लगे, या कोई नागा साधु आपके रास्ते में आ जाएं, आपको आशीर्वाद दे दें। ऐसी भी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं। इस हफ्ते में कोशिश करिएगा कोई बड़ा निर्णायक फ़ैसला ना लें, क्योंकि अगर आप निर्णायक फ़ैसला लेंगे वो आपके अगेंस्ट जा सकता है। किसी को कुछ ख़त्म होने से रिलेटेड भी खबर इस हफ्ते में मिलेगी, चाहे वो कोई नौकरी हो या नौकरी ख़तरे में इस हफ्ते में कई लोगों की आ सकती है। ये हफ्ता नौकरी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा नहीं दिख रहा। कुछ लोगों को अपने वर्क प्लेस पर कोई बुरी खबर मिल सकती है कि किसी के फादर एडमिट हैं, किसी बॉस के घर में कोई प्रॉब्लम हो गई। कुछ नेगेटिव न्यूज़ इस हफ्ते में दिख रही है, चेंज है किसी तरीके का। और कुछ लोगों के लिए ये हफ्ता थोड़ा सा मुश्किल है, ऑब्स्टेकल्स वाला है। तो ये हफ्ता ओवरऑल मुझे ठीक नहीं लग रहा। पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ मुझे हैवी लग रही है। ये एनर्जी थोड़ी हैवी है। तो अपने एंसेस्टर्स को याद करें ताकि आपके कोई भी प्रॉब्लम्स में वो आपको सपोर्ट करें। देखते हैं मेजर अरकाना से ओवरऑल एनर्जी क्या है, विद इन इंडिया, आउटसाइड इंडिया। ये हफ्ता कैसा रहने वाला है। मेजर लेवल पे एंजल्स, जय शिव शक्ति। जय राधे कृष्ण। देवी टेम्पल या लक्ष्मी नारायण टेम्पल, ऐसे किसी टेम्पल से रिलेटेड कोई खबर हो सकती है। राधा कृष्णा, लक्ष्मी नारायण और कोई देवी टेम्पल, किसी फेमस पर्सन से रिलेटेड खबर हो सकती है इस हफ्ते में, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। इसके अलावा अग्नि की घटनाएं इस हफ्ते में आपको सुनाई देंगी। बहुत टाइम से अग्नि की कोई घटनाएं मैंने नहीं बोली थी, बट इस हफ्ते में अग्नि की घटनाएं आपको सुनाई दे सकती हैं। पानी की हैं ही, ओवरऑल एनर्जी इज़ वाटर। सो वी हैव वाटर एक्सीडेंट्स। ट्रैवल रिलेटेड भी सतर्क रहे। मैंने पहले ही कह दिया इस हफ्ते में ट्रैवल बिल्कुल ना करें। किसी स्पिरिचुअल प्लेस पर भी जाना चाहते हैं तो कोशिश करें। वैसे तो देखिए स्पिरिचुअल प्लेस पर आप अपने प्रभु की मर्ज़ी से ही जाते हैं और प्रभु की इच्छा के आगे कोई नहीं रोक सकता। तो अगर आपको प्रभु का बुलावा है तो आपके विघ्न टल जाएंगे। लेकिन यहाँ पर ये ज़रूर दिख रहा है कि अगेन स्पिरिचुअल प्लेस से रिलेटेड खबर है। ऐसा लग रहा है भगवान सबको दूर कर रहे हैं, मत आओ मेरे पास, ऐसी एनर्जी है। लवर्स के लिए लव लाइफ में ये हफ्ता बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। आपके लव लाइफ में आप एक स्टेज क्रॉस करेंगे, इन अ पॉजिटिव वे और इन अ नेगेटिव वे, बट आपको क्लैरिटी ज़रूर मिलेगी। ठीक है। सो तूफ़ान या स्टॉर्म, किसी तरह का स्टॉर्म भी इस हफ्ते में पिक हो रहा है मुझे। देखते हैं दिशा क्या है। दक्षिण, साउथ, दिशा में नॉर्थ एंड साउथ, दो दिशा आई है अभी तक। बस नॉर्थ एंड साउथ वाले सतर्क रहें।
रिवर एंड माउंटेन, तो ये हफ्ता रिवर एंड माउंटेन दोनों आ गया। माउंटेन्स के लिए अच्छा नहीं है, तो जहाँ जहाँ माउंटेन्स हैं वहाँ वाले थोड़े सतर्क रहें। ऑल ओवर इंडिया में जहाँ भी माउंटेन्स है, स्पेशली साउथ एंड नॉर्थ, तो बहुत ज़्यादा ही सतर्क रहें। किसी एंशंट प्लेस या कोई एंशंट कोई ऐसी जगह हो जो बहुत ज़्यादा पुरानी हो, ऐसे किसी जगह से रिलेटेड खबर आ सकती है। और डार्क एनर्जी है, वी हैव रावण एंड डार्कनेस, कहीं ना कहीं ये हफ्ता डार्क एनर्जीज़ वाला होगा। बहुत सारी नकारात्मक ऊर्जाएं आप पर प्रभाव डालने की कोशिश करेंगी, तो मेडिटेशन, हीलिंग, भगवान का नाम जप ज़रूर करें इस हफ्ते में। स्पेशली अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं तो आपकी जर्नी सिर्फ आप तक सीमित नहीं है। आपकी जर्नी अपने साथ साथ अपना परिवार, अपना आसपास, अपनी इन्वायरमेंट को सेव करना है, तो अपने साथ साथ बाकी लोगों के लिए भी प्रेयर्स करें। ये हफ्ता कोई नए सिचुएशन को जन्म देने वाला है। कोई ऐसी सिचुएशन जन्म लेगी जो आने वाले समय में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। जैसे पिछले हफ्ते मैंने कहा था, तो नेपाल में चेंज हो गया। आने वाले समय में और भी कई चेंजेस आपको सडन देखने मिलेंगे। सडन मतलब बिल्कुल सडनली, विद इन अ वीक, विद इन 10 डेज़ ऐसे कोई चेंजेस हो जाएं जो आपने एक्सपेक्ट ही ना किया हो, है ना। इस तरह की एनर्जी है। लेट्स चेक एंजल मैसेज और फिर करेंगे हम इस रीडिंग को एंड। जय हुमाई। जितने लोग स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, अपने ड्रीम्स पर बहुत फोकस करें, अपने आप को रेस्ट ज़रूर दें, क्योंकि जब रेस्ट करेंगे तभी ड्रीम्स आएंगे, तभी चैनलिंग होगी। और वैसे भी जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी में होते हैं उन्हें डिवाइन अपने हिसाब से सुलाते जगाते हैं, तो आपकी चैनलिंग बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाली है इस हफ्ते में। सबसे पहले चैनलिंग तो आपको बहुत सारे वाइट ड्रेसेस में लोग नज़र आएंगे, चाहे वो नोन हो चाहे वो अननोन हो, वो आपके पूर्वज हो सकते हैं, क्योंकि पोर्टल्स ओपन है इस वक्त पूर्वजों के। आपको वो किस सिचुएशन में दिख रहे हैं वो बहुत मैटर करता है। आपसे पूर्वज नाराज़ हैं या आपसे पूर्वज प्रसन्न हैं, ये बहुत मैटर करता है, ठीक है। आप कई लोगों को खाना खिलाते देख सकते हैं या खाना सर्व करते देख सकते हैं। इसके अलावा कई बार आपको महिलाओं का जत्था दिखेगा, कई बार आपको पुरुषों का जत्था दिखेगा, कई बार आपको मिक्स्ड दिखेंगे, महिला पुरुष दोनों। अगर वो प्रसन्न हैं, वो आपके साथ अच्छे से हैं, खेल कूद रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, तो आप समझ लेना कि आपके ऊपर पूर्वजों की ब्लेसिंग्स हैं। अगर वो नाराज़ हैं, वो झगड़ा कर रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, या अग्रेसिवली बात कर रहे हैं, या आपसे बात ही नहीं कर रहे, मुंह घुमा कर बैठे हैं, तो ये अच्छा नहीं है। आपको ऐसे में उनको प्रसन्न करने के लिए कार्य करने चाहिए। कैसे प्रसन्न करना है उस पर मैंने वीडियो बनाई है, प्लेलिस्ट में मौजूद है, पितरों पर वीडियो बनी हुई है। इसके बाद है, आप में से कई लोगों को नीलकंठ चिड़िया के दर्शन होंगे। नीलकंठ चिड़िया के साथ साथ आपको और भी विभिन्न प्रकार की चिड़ियाओं के दर्शन हो सकते हैं, बहुत सुंदर सुंदर। मतलब इस अर्थ प्लैनेट पे मे भी आपने वैसी चिड़िया देखी ही ना हो। अगर कोई चिड़िया के साथ आप बहुत फ्रेंडली हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, वो आपके साथ बहुत फ्रेंडली है, तो ये बहुत शुभ है। लेकिन अगर कोई चिड़िया आपके साथ बहुत फ्रेंडली है बट कहीं ना कहीं उसकी चोंच से आपको चोट लग जाती है, तो ये कहा जाता है कि आपके ऊपर नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रभाव होने की कोशिश हो रही है। मीन्स आपको कोई ब्लैक मैजिक या स्पेल कास्ट कर रहा है, या आपका कोई बुरा चाह रहा है, बट डिवाइन एनर्जीज़ आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। कई लोग अपने आप को न्यूड देख सकते हैं, मे बी फुल न्यूड, मे बी हाफ न्यूड, तो ये आपकी प्योर सोल को दर्शाता है। इस हफ्ते में डिवाइन टेस्ट भी बहुत स्ट्रॉन्ग वे में लेंगे, ड्रीम्स के माध्यम से टेस्ट लिए जाते हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोगों को कुछ स्वीट्स भी नज़र आ सकते हैं। यहाँ से जो एनर्जीज़ हैं, यहाँ पर माता के पैर हैं, तो आपको माता के पैर दिख सकते हैं, या तो वो साड़ी में आपको पैर दिख रहे हैं, कोई आता जाता दिख रहा है, या आपको पूरी तरह से दर्शन हो रहे हैं। गऊ या गऊ के बच्चे आपको नज़र आ सकते हैं, मीन्स काऊ या काफ। जेम्स नज़र आ सकते हैं अलग अलग तरीके के। बनाना, फ्रूट्स नज़र आ सकते हैं। पेड़ पौधे, पैसा नज़र आ सकता है। चाबी या ताला नज़र आ सकता है। जेल नज़र आ सकता है। फूल नज़र आ सकते हैं, विभिन्न प्रकार के फूल, कमल, गुलाब, कोई भी फूल हो सकता है, सफ़ेद, गुलाबी। पक्षियाँ बहुत सारी आपको नज़र आ सकती हैं। इसके अलावा आप में से बहुत सारे लोगों को रैबिट नज़र आ सकता है, स्वास्तिक या कोई सिंबल नज़र आ सकता है, डिवाइन सिंबल्स। इसके अलावा फेदर्स नज़र आ सकते हैं,
बहुत सारे लोगों को टाइम, समय नज़र आ सकता है या वॉच नज़र आ सकती है, रेनबो नज़र आ सकता है, यूनिकॉर्न नज़र आ सकता है, हॉर्सेस नज़र आ सकते हैं, सीढ़ियाँ नज़र आ सकती है, सीढ़ी चढ़ते उतरते या दरवाज़ा, इस तरह के स्वप्न आपको आ सकते हैं। सफ़ेद पक्षी नज़र आ सकते हैं। सफ़ेद पक्षी आपको, या तो देखिए कई बार ऐसा भी होता है कि आप स्वप्न में देखते हैं, कई बार आपको रियलिटी में वो चीज़ें दिख जाती हैं, तो दोनों के लिए आपको एक डिवाइन साइन मान सकते हैं। सफ़ेद मोर, मोरनी आप में से कुछ लोगों को नज़र आ सकते हैं, या पानी, फुहारा, फाउंटेन, इस तरह के स्वप्न भी आपको आ सकते हैं। लास्ट में है झाड़ू, झाड़ू से रिलेटेड स्वप्न भी कुछ लोगों को आ सकते हैं। सो ये थी गाइज इस हफ्ते की अनएक्सपेक्टेड न्यूज़। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। जो जो न्यूज़ सही होगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताया कीजिए। टेक केयर गाइज, बाय बाय।